पेपर बिछा हुआ है, पार्टी की तैयारियां चल रही हैं और आधी पार्टी खत्म हो गई है, पिज्जा उड़ाया गया है और ये ढेर सारी लड़कियां हैं। ये एक हॉस्टल है नोएडा का जहां ये लोग रहकर के यूपीएससी की तैयारी करते हैं और यहाँ से 2 बच्चियों का सिलेक्शन हुआ है। दोनों अभी नीचे गई तैयार होने के लिए क्योंकि उनको कैमरे पे आना है। ये नहीं बताना होता तुम लोग ऐसे पीछे जाओगे तो मैं बार बार कैमरा उधर ही घुमाते। अपने दोस्त के सपोर्ट में खड़ा होना है तुम्हें। अब तो तुम अधिकारी हो गई ना, कायदे से ऑर्डर देके बुलाओ सब। इधर आइए आप लोग, इधर आइए आप लोग। इंस्टाग्राम नहीं चलाती? अच्छा करती हूँ तभी तुम लोग आए, तभी तुम लोग यूपीएससी क्रैक कर लेते हो। बहुत समय लगाया प्राची जी ने। फोन पे बात कर रही थी। नहीं झूठ बोल रहा है। कपड़े भी चेंज करके आई हूँ मैं जो आया था। नहीं यही कपड़े थे। हाँ इनको अच्छा माला भी मंगवाया है। वाह, ये 2 यूपीएससी में जिनका सिलेक्शन हुआ है इनका माल्यार्पण किया जा रहा है। सबसे बड़ा समस्या इसको दाएं घुमाया जाए कि बाएं घुमाया जाए। घुमाना तो यूं है, घूम नहीं रहा है। ये भी तुम्हारा गड़बड़ निकल गया। पूरा घूम जा रहा है। सर आपके लिए माइक ठीक है। माइक ठीक है। तो विकास सर से बात हुई आप लोगों की? सर अभी तक तो नहीं हुई। मैं उनको फोन करूं? सर ये दोनों बच्चियां आप स्पीकर पे हैं, दोनों बच्चियां आपको सुन रही हैं। भाई दोनों बच्चों को बहुत बहुत बधाई। मैं कल परसों में आके मिलूंगा आपसे वहाँ पर। थैंक यू सर। दोनों लोगों के इस समय पिताजी तो एकदम बहुत ही अभिभूत होंगे। सर बहुत ज़्यादा खुश हैं, वो बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। पूछ रहा हूँ कि जैसे जो लड़कियां अभी तैयारी कर रही हैं या आपकी बहुत सारी सहेली, जरूरी नहीं यूपीएससी या जो भी पढ़ाई करें, उनको जैसे कई बार फेलियर आता है, उनको क्या मैसेज देना चाहो? फेलियर की बात करें चाहे यूपीएससी हो, इंजीनियरिंग हो या मेडिकल की फील्ड हो, फेलियर तो सर लाइफ का पार्ट ही है। और मैच्योरिटी मुझे लगता है कि फेलियर के साथ आती है और उन चीज़ों को जहाँ कमी रह गई उन्हें सुधारना, वो सर सक्सेस का एक पार्ट होता है। तो सर उसमें हिम्मत नहीं हारनी होती है, अपनी गलतियों पर काम करना होता है। हमें भी केक खाने को मिलेगा? हैं? अरे तुम जा कहाँ रही हो? तैयार हो क्या आएगी? अच्छा, क्यों तैयार क्यों होना, ऐसे ही आओ ना। हाँ हम बैठ जाएं? नहीं हम बैठेंगे नहीं। दोनों जो आपके जो दोनों सिलेक्शन हुए उनको बैठाएंगे ना। ये पेपर बिछा हुआ है, पार्टी की तैयारियां चल रही हैं और आधी पार्टी खत्म हो गई है, पिज्ज़ा उड़ाया गया है। ऐसा दिखने में महसूस हो रहा है कि वो चिली फ्लेक्स के पैकेट देख करके लग रहा है। और उधर साइड में और ये ढेर सारी लड़कियां हैं। ये एक हॉस्टल है नोएडा का जहां ये लोग रह करके यूपीएससी की तैयारी करते हैं और अपार्टमेंट हॉस्टल है और यहाँ से 2 बच्चियों का सिलेक्शन हुआ है। दोनों अभी नीचे गई तैयार होने के लिए क्योंकि उनको कैमरे पे आना है। ये नहीं बताना होता है। ये नहीं बताना। अच्छा, केक वेक तुम लोगों ने ऑर्डर कर लिया? हाँ बस आने वाला है। मतलब हम ऑन कैमरा केक खाने को मिल जाएगा? हाँ बिल्कुल मिल जाएगा, बिल्कुल मिलेगा आपको। जल्दी आ गया तो नहीं डिलीवरी वाले को ऊपर है। मैं आ रहा है। तो कहाँ से हो तुम लोग सब लोग? हम मेरठ से हैं। राजस्थान। ये राजस्थान से है। राजस्थान से हो? कौन राजस्थान से? रैंक 1 होल्डर कौन से राज्य से? चित्तौड़गढ़ से। रावत पाटा। कहाँ से हो तुम? मैं चूरू से हूँ। चूरू से हो? वहाँ जहाँ बहुत ठंडी पड़ती है और बहुत गर्मी पड़ती है, वही वाला चूरू? अच्छा, और तुम लोग कहाँ से हो? दौसा से। और तुम? मैं बिहार से। बिहार में कहाँ से? सीतामढ़ी से। और तुम? मतलब माँ सीता का जन्मभूमि। आज जो मिथिला नगरिया हम वही वाला? यस। हाँ। और तुम कहाँ से हो? एमपी में कहाँ से? बालाघाट। ये हम फ्यूचर आईएएस आईपीएस से बात कर रहे हैं। आप अगर इनको ज़्यादा तवज्जो देंगे तो अच्छा रहेगा, आगे चल के आपका काम अच्छे से हो जाएगा। बालाघाट से हैं ये, इनका इलाका जो है नक्सल प्रभावित रहा है। तुम कहाँ से हो? मेरठ से। क्या नाम है? रिया। अच्छा, नाम भी बता दे रहे हैं ना ताकि मैं भूल ना पाऊँ। रिया नाम है तुम्हारा? रोशनी। कविता जयपुर से। राजस्थान के इतने सारे बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, इसीलिए इस बार रैंक 1 राजस्थान से है। यूपी बिहार की मोनोपोली तोड़ दी है इस बार, है। और तुम कहाँ से हो? मैं संगम नगरी प्रयागराज से। इसको अच्छे से दिखाओ, ये हमारे शहर से है, इसको और अच्छे से दिखाओ। हाँ, ये भी पढ़ाया जाता है क्षेत्रवाद का नाम। खैर, प्रयागराज में थोड़ा प्रयागराज में थोड़ा सा आगे कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट लगता है। हाँ। अब जैसे राजस्थान के लोग मिलते हैं तो आपस में मारवाड़ी में बात करने लग जाते हैं ना,
बंगाली लोग मिलते हैं तो बंगाली में बात करने लगे। तो बात करेंगे कैसा तो ठीक हो तू? हम ठीक है, आप कैसा है? हम एकदम बढ़िया है। ये हमारी लैंग्वेज है, भोजपुरी से काफी मिलती जुलती है। और तुम कहाँ से हो? एमपी। एमपी में? मुरैना। मुरैना से, चंबल घाटी। और तुम लोगों को क्या टैक्स लग रहा है कैमरे के सामने आने में? क्यों ऐसे छिप रहे हो? अच्छा कैमरे पे आ जाओगे तो तुम तो किसी की तैयारी कर रही होगी? इनकी खुशी में शामिल हो कि नहीं हो? खुशी में शामिल हो? क्या करती हो? मैं तो रीट लेवल की तैयारी करती हूँ। रीट की। और तुम? मैंने बीटेक की अभी। तो बीटेक किया है, तो तुमको पिज्जा नहीं मिला क्या खाने को? इनको नहीं मिला? मिला है। मिला है पिज्जा खाने को? ठीक लग रहा है अब? हाँ, एकदम से। पेट को अच्छा लग रहा है? हाँ। लग रहा था वो तो। और केक का इंतजार है अब? और ये इनकी एक और दोस्त है। तुम्हारी दोनों दोस्त जो है जितना टाइम लगाएंगी उतनी बार मैं बोलूंगा कि तैयार होने गए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमैया है, सुमैया, कहाँ से हो आप? जयपुर से। राजस्थान में एक अलग जगी हुई है, अलग से जो है कि आईएएस और आईपीएस बनना है। तो यहाँ आप लोग इतने सारे बच्चे कैसे रहते हो? अस्मिता का बेनिफिट ले। क्या है ये अस्मिता? अस्मिता दृष्टि की स्कीम है जिसमें ये मेंटरशिप प्रोग्राम चलाते हैं अपना, जिसमें मेंस की तैयारी करवाते हैं। कुछ तैयारी ऐसी होती है जो इंटीग्रेटेड भी करवाते हैं, जिसमें प्री की, मेंस की, इंटरव्यू की तीनों तैयारी करवाते हैं। हम लोग मेंस मेंटरशिप से है अस्मिता से। तो आप प्री, हमने 2025 में मेंस दिया था, उसका बेनिफिट हम ले रहे हैं। ये जी। जिसका मेंस क्लियर हो जाता है उसको? नहीं, प्री जिसका क्लियर हुआ। हाँ, प्री जिसका क्लियर। जी जी, हमारा 2025 में प्री क्लियर हुआ था, तो हम मेंस की तैयारी यहाँ पे कर रहे थे। इतने सारे पढ़ाकू लोगों के बीच हम अनपढ़ से लोग जो हैं आए हैं, तो थोड़ा सा जानना ज़रूरी है कि कैसे पढ़ते हो। बट आपकी जो दोनों सहेलियां हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है, हैं? ये नहीं वो कहाँ गई हैं? अधिकार है, आप लड़कियों का उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। और ये दोनों सहेलियां? देखो जो देर से आएगा उसको केक कम मिलेगा। तुम यहाँ पे थी, तुम लेकर आओ उनको। ये केक लाने वाली है वो। ये केक लाने वाली? मतलब ऐसे बहुत कम ही मौके मिलते हैं। ये बच्चे हैं जो घंटों घंटों पढ़ते रहते हैं, लेकिन एक दिन का इंतज़ार रहता है जिसकी जो जिस दिन सक्सेस होती है तो सारे मिलके सेलिब्रेट करते हैं और इस उम्मीद में करते हैं कि अगली बार हमारा भी केक कटेगा। जी बिल्कुल सर, ऐसा ही रहता है। ऐसे ही रहेगा। कैसा माहौल है यहाँ पे? तुम लोग सब लोग साथ में रहते हो? तो जब से रिजल्ट आया तब से हम लोग ऑलमोस्ट साथ में ही है। मतलब जब से वो दृष्टि में गए थे, कुछ इंटरव्यू वगैरह हुआ था, उसके बाद से हम लोग साथ में ही हैं, पार्टी कर रहे हैं। सब विकास दिव्य कीर्ति सर की शिष्याएं हैं यहाँ पे? जी जी जी, ऑलमोस्ट जी। तुम लोग के यहाँ पे रहने का खर्चा और ज़्यादा आता है या फिर ऐसे? दृष्टि वो निशुल्क देती है। जब अगर आपका प्री पास हो जाता है और आप हिंदी माध्यम से हैं तो दृष्टि अस्मिता योजना के तहत आपको यहाँ पे फ्री में रहना और खाना प्रोवाइड कराती है, साथ में आपके टेस्ट सीरीज और मेंटोरशिप के अतिरिक्त। हिंदी मीडियम से यूपीएससी निकलना थोड़ा टफ होता है? हाँ, थोड़ा कंटेंट का आप मान सकते हैं, हिंदी मीडियम में उतना कंटेंट नहीं होता, तो इस वजह से थोड़ा टफ हो जाता है। और कुछ जो टर्मिनोलॉजीज होती हैं तो वो फिर हमें नहीं मिलती है हिंदी में उतनी, तो मेंस में थोड़ी सी उसमें समस्याएं आती हैं, तो इस वजह से। सर एक्चुअल में इसमें कंटेंट का इशू मेरे हिसाब से कम होता है, लेकिन जैसे हिंदी मीडियम वाले बच्चे, आपको भी पता है रूरल एरिया से कैसे पढ़ के आते हैं। सबसे मेन जो मेजर प्रॉब्लम होती है ना, वहीं से होती है कि एक जो इंजीनियरिंग वगैरह कर रहा है उसका एक अलग लेवल होता है पढ़ने का, बैकग्राउंड इशू जो होता है ना, वो ज़्यादा रोल प्ले करता है। ये एक्सपोजर उसको मिल चुका होता है, आईआईटी एमबीबीएस करके जो आते जी हैं। जी जी, हम लोग जैसे नॉर्मली स्कूल से पढ़ते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, ग्रेजुएशन आपको पता ही है बीए वगैरह कैसी होती है, तो उसका वो एक्सपोजर नहीं मिल पाता है। सबसे बड़ा जो लेग पॉइंट होता है वो यही होता है। केक आ चुका है हमारे बीच में, लेकिन केक काटने वाले जो है वो नदारद हैं। ये पहली जो है रूबी आ गई हैं और ये वीडियो कॉल पे आई हुई है। ये घर पे दिखाते हुए आई है कि देखो आज मेरा इंटरव्यू लेने के लिए कोई न्यूज़ चैनल से कोई रिपोर्टर आया है, उसका नाम अभिनव पांडे है, जो न्यूज़ पिन चैनल है। नमस्ते, जो भी वीडियो कॉल पे है, आपके माता पिता उनको प्रणाम। अच्छा, आपके हस्बैंड, अरे वाह भाई साहब, बहुत बहुत बधाई हो आपको। और जो है आपके यहाँ तो भंडारा करवाओ, यहाँ केक कट रहा है। आप बिहार से हो? बिहार में कहाँ से? सुपौल डिस्ट्रिक्ट। सुपौल डिस्ट्रिक्ट से रूबी आती हैं। और आपके हस्बैंड का क्या नाम है? मिस्टर अनिल कुमार। क्या नाम है? मिस्टर अनिल कुमार शाह। मिस्टर लगाते हैं नाम में या तुम ही बोलती हो? ऐसे ही लगा दे। अब मेरी बात कराओ। अनिल जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको। आपकी धर्म पत्नी जो है, आपने इनके लिए बहुत संघर्ष किया होगा, क्योंकि ये यहाँ पे हैं और आप इनको मिस कर रहे होंगे वहाँ पे, क्योंकि अभी तो पार्टी होनी है, बाकी है। क्या माहौल है सुपौल में? क्या अभी चल रहा है आपके यहाँ? सुपौल तो एक मतलब
मतलब शांति प्रिय जिला है। अरे यार वो सब नहीं पूछ रहा हूँ मैं, पॉलिटिकल वाला जवाब। घर पे क्या माहौल है, जश्न मन रहा है? घर पे तो जश्न मनेगा अभी, मतलब परिवार में फैमिली में तो सब जश्न मना ही रहे हैं। बाकी जो भंडारा वाला है, पूजा पाठ है, वो सब भी होगा धीरे धीरे। जब हम लोग जाएंगे घर तब तो होगा। आप क्या करते हो? मैं तो मतलब रिसर्च स्कॉलर हूँ, पीएचडी करता हूँ आईआईटी गुवाहाटी से। वाह, मतलब घर में इतने सारे पढ़ाकू लोग हैं तो उस घर का कल्याण तो होना बनता है। और आपको बहुत बहुत बधाई। अब मैं थोड़ा आपकी धर्म पत्नी जी से बात कर लूँ, पब्लिक को मोटिवेट भी तो करना है। ठीक है, ये आपकी शादी कब हुई थी? 2021 में। 21 में? हाँ। और आप यहाँ पे प्रिपरेशन कब से कर रही हो? मैं तो वैसे 2020 से कर रही हूँ घर से, और यहाँ 2022 में आई हूँ दिल्ली। ये रूबी, ये प्राची कहाँ रह गई? अच्छा, वो रेडी हो रही है, उनको रेडी होने में थोड़ा समय है। तुम लोग ऐसे सब साथ में रहो, अच्छा लगेगा ना। जैसे लड़के होते हैं एक ब्रदरहुड बना करके पीछे खड़े, तुम इधर खड़ी हो जाओ, इधर आओ, इधर आओ, सारे लोग पीछे बनाओ गोला बड़ा सा। नहीं नहीं, अच्छा ऐसा क्या बैकग्राउंड वाईफाई दिख रहा है ना? आ जाओ सारे, आ जाओ सारे। पाठ ये प्राची जी भी आ चुकी हैं। अब हमारे नहीं, अभी नहीं आई है। अच्छा, अभी उनको वक्त लगेगा, उनको वक्त लग रहा है। उनकी रैंक कौन सी आई है? 260। 260। और आपकी? मेरी 954। फर्क इससे नहीं पड़ता कि रैंक कितनी आई है, फर्क इससे पड़ता है उस लिस्ट में आपका नाम है या नहीं, क्योंकि सालों से आप मेहनत कर रहे होते हो। ज़रूरी है, एक सपना सब देखते हैं आईएएस बनना, आईपीएस बनना है। तुम लोग ऐसे पीछे जाओगे तो मैं बार बार कैमरा उधर ही घुमा दूंगा। अपनी दोस्त के सपोर्ट में खड़ा होना है तुम्हें। जैसे मान लो किसी जवाब में हो तो थोड़ा हिचके, केक आगे ले आ दो, केक को सामने लाओ। ये जो केक है ना, ये सिर्फ पैसे से नहीं आया, ये बहुत मेहनत से आया है, इसलिए इस केक को सामने रखना चाहिए। हाँ, आ जाओ, तुम्हारा भी केक कटेगा, चिंता मत करो। कटेगा ना? कटवाना ही नहीं कटवाना तुमको? कटवाना है हाँ। ये कहाँ से? राजस्थान से। राजस्थान में कहाँ से? सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर से। इतना बड़ा किला तुम्हारे यहाँ है और तुम जो है सामने कैमरे पे इतना हिचका, पहली बार कैमरा फेस कर रही हो? इंस्टाग्राम नहीं चलाती? चलो अच्छा करती हो, तभी तुम लोग आए, तभी तुम लोग यूपीएससी क्रैक कर लेते हो। बताओ रूबी, क्या कब से आप तैयारी कर रहे हो? मैं 2020 से कर रही हूँ, 12th के बाद ही कर रही हूँ तैयारी। मतलब 2020 से कर रही थी, लेकिन दिल्ली 2022 में आई। बट शादी के बाद तैयारी करना कितना टफ होता है, क्योंकि लड़कियों के लिए तो ये, लड़कियों के पीछे तो पूरे दुनिया समाज का जोर होता है ना कि इसकी शादी कराओ। आपसे ज़्यादा तो आपके पड़ोसी की चिंता होती है कि अरे बिटिया इतनी बड़ी हो गई है ना? तो उस प्रेशर को झेलते हुए शादी के बाद कितना जीवन बदलता है और तैयारी पढ़ाई पे क्या असर पड़ता है? सर जैसे शादी हुई तो फैमिली ऐसी मिली कि सारे एजुकेटेड है, खासकर मेरे हस्बैंड। वो भी काफ़ी ज़्यादा हाईली एजुकेटेड है, तो वो पढ़ाई के मूल मंत्र को जानते हैं कि पढ़ाई क्या चीज़ है, इसलिए उन्होंने मुझे कभी रोका नहीं इसके लिए। और उन्होंने मतलब शादी के बाद ही मैं दिल्ली आई हूँ और उन्होंने मुझे दिल्ली भेजा पढ़ने के लिए। फिर आप यहाँ दृष्टि आईएएस में आके पढ़ने लगे? हाँ, दृष्टि आईएएस से मैंने फाउंडेशन कोर्स किया है, सारी कोर्सेज किए हैं। इसके बाद अस्मिता में आई प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद। अच्छा ये बताओ कि इनका रूम पार्टनर कौन है? मैं सिंगल रहती हूँ। अच्छा तुम सिंगल रहती हो। ये बताओ कि जैसे ही रिजल्ट आया तो पहला किसने किसने रिजल्ट सबसे पहले देखा और माहौल क्या था जब रिजल्ट आते ही? कहाँ गई पूजा, कहाँ गई? आइए कीर्ति जी, आ जाइए, आप आइए। प्रयागराज की कीर्ति आप जो है थोड़ा आगे तक पहुंचाइए। हाँ बताओ क्या माहौल था, रिजल्ट देखा, किसने पहले रिजल्ट देखा? पहले तो प्राची ने देखा था। जैसे ही प्राची ने देखा तो मैं प्राची को बधाई दी। उसके बाद फिर रूबी को पूछी कैसा रहा रिजल्ट। फिर रूबी के रूम में आई तो रूबी को पता ही नहीं था। फिर देख के एकदम से खुश हो गई। फिर सारी लड़कियां अपनी पीजी की, सब अचानक से सब पहुंच गई। प्राची बस सब में बहुत खुशी का माहौल था। फिर एक करंट दौड़ा। हाँ, करंट दौड़ा, वही समझ लीजिए। सब एकदम हंसी खुशी माहौल, एकदम अच्छा सा पूरा माहौल कीर्ति में हो गया पीजी में। जब कीर्ति जी ने मुझे ये रिपोर्ट दिया तब यार कितना अच्छा लग रहा है तुम लोग हॉस्टल में आकर के, इतने सारे चार्मिंग लड़कियां, इतने, और इस दिन के लिए तो विशेष मेहनत करते हो ना आप लोग की कि और किसने अटेम्प्ट दिया था ये इस बार का? सारे लोगों ने दिए हैं ये सब। और आप सोचो कि ये कितना अच्छी स्पिरिट दिखाती है कि इसमें 2 बच्चियों का सिलेक्शन हुआ और का नहीं हुआ, वो आगे तैयारी करेंगे, लेकिन सब चीयर कर रहे हैं इस उम्मीद से कि उनका दोस्त, उनका साथी अब आगे जा रहा है तो वो भी आगे उनके रास्ते बढ़ेंगे, हौसले मिलेंगे, है ना? पिज्जा पे कितना पैसा खर्च होगा? किस में सर? पिज्जा मंगाने दोस्त लोग ही मंगाई है। अच्छा यही लोग मंगा दिए? हाँ, तुमको पार्टी देना चाहिए ना? हम भी दे देंगे सर। है ना? हाँ,
ये बताओ कि जो एक बहुत क्लीशे सा सवाल होता है कि 18 घंटे पढ़ने पड़ता है, तो 18 घंटे सही में पढ़ना होता है? नो सर, 18 घंटे नहीं पढ़ते। कभी कभी होता है जब एग्जाम का प्रेशर रहता है तब, लेकिन रोज़ तो 18 घंटे नहीं पढ़ सकते। मिनिमम 12 घंटे मिनिमम पढ़ सकते हैं, 12 घंटे मैक्सिमम। सॉरी, 12 घंटे कम होता है? 12 घंटे पर्याप्त होता है पढ़ने के लिए ना? हाँ सर। तो आपके सब्जेक्ट क्या थे ऑप्शनल में? हिंदी लिटरेचर थे। हिंदी लिटरेचर। और पढ़ा किससे? विकास दिव्य कीर्ति सर से। विकास सर से। हाँ तो कैसा रहा पढ़ाई का एक्सपीरियंस आपका? सर, हिंदी लिटरेचर मतलब ऐसा ऑप्शनल रहा है अभी तक यूपीएससी में जो हिंदी मीडियम वालों के लिए अच्छे मार्क्स स्कोरिंग है सर, इसलिए मैंने कॉस्ट बेनिफिट को देखते हुए हिंदी लिटरेचर लिया। और सर विकास देवी कृति जैसे सर से पढ़ने का मौका मिला, अच्छा लगा सर। तुम्हारे सारे दोस्त इतना डर क्यों रहे हैं? बुलाइए, पहली बार कैमरा फेस कर रहे हैं क्या? शायद। अब तो तुम अधिकारी हो गई ना, कायदे से ऑर्डर देके बुलाओ सबको। इधर आइए आप लोग, इधर आइए आप लोग। जल्दी बुलाइए ना। अच्छा ये बता दो कि जैसे आप लोग ग्रुप स्टडी भी करते हो या सिर्फ सेपरेट सेपरेट पढ़ते कर लेते कभी कभी ग्रुप स्टडी, वैसे सेपरेट सेपरेट ही पढ़ते। सब लोग लाइब्रेरी जाते थे या फिर जो लाइब्रेरी नहीं जाता था वो अपने रूम में पढ़ता था, ये सीन था। हो? तो इस बार इंटरव्यू किसने किसने दिया था? रवि ने दिया था, और प्रियांशी है उधर उसने दिया था, और आयुषी ने दिया था। 7 लड़कियों ने दिया था यहाँ से। तो प्रियांशी को भी बुलाओ। यहाँ पे कोई अलग सभा लगी है, उपसभा बैठी हुई? प्रियांशी कौन है? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कोई बात नहीं, आप इंटरव्यू तक गई थी। अगली बार आप जो है हम अगली बार फर्स्ट अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट था। आप कहाँ से हो? बिजनौर के जोगीउंदा गांव से। बिजनौर से हो। आयुषी नाम है आपका? मेरी छोटी बहन का नाम भी आयुषी है। तो बहुत ही बिल्कुल भी उदास होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी हताश होने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका पहला अटेम्प्ट था। बहुत सारे लोगों का बहुत अटेम्प्ट में क्लियर होता है, आप पहले अटेम्प्ट में वहाँ तक पहुँची, इसलिए आप बहुत बधाई के पात्र हैं। स्टडी थी मेरी टोटली गांव से। इधर आ जाओ। देखिए कई बार क्या होता है कि सफलता को लोग बहुत चीयर करते हैं और कोई असफल हो जाता है तो उसकी बात नहीं करते, लेकिन उसके पीछे की मेहनत और उसके इंटेंट को आप खारिज नहीं कर सकते। ये बच्ची कितनी उम्र होगी आपकी? मेरी 21 में मैंने फर्स्ट 21 की एज में फर्स्ट अटेम्प्ट दिया है। फर्स्ट अटेम्प्ट दिया। इतने हज़ारों लाखों बच्चे जिसमें बैठते हैं वहाँ पे ये जाकर के इंटरव्यू तक गई, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका होना तय है। आप आज नहीं तो कल आपको सफलता मिलेगी। और हो सकता है कि जब आप निराश हो रही हैं, जैसे अनुज अग्निहोत्री हैं, पिछली बार उनका नहीं हुआ था इंटरव्यू में, और इस बार कौन सी रैंक आई उनकी? फर्स्ट। थर्ड अटेम्प्ट था। थर्ड मैंने भी इंटरव्यू किया था, तो थर्ड अटेम्प्ट था। फिर कैसा रहा इस बार पढ़ाई का माहौल? या हाँ, पहले तो मैं गांव से ही पढ़ती थी सेल्फ स्टडी के थ्रू, सारा ऑप्शनल वगैरह, किसी की कोचिंग नहीं ली थी। फिर प्रीलिम्स के बाद यहीं अस्मिता में आई थी, और जैसे 21 की एज में मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया तो मेरा मेंस हो गया था। पता चला, देखते हैं जहाँ कम मिले उसको थोड़ा अच्छे से करेंगे। विकास सर, आपसे अनुरोध है कि आप तक अगर ये वीडियो पहुंचता है तो आयुषी पर विशेष ध्यान दीजिए। अगली बार इनका इंटरव्यू भी क्लियर होना चाहिए, थोड़ा सा पुश करेंगे। हम सब पे ध्यान दीजिए। हम सब पे जाए, आना चाहते हैं जिसमें हमारा भी क्लियर हो, हम भी उस लिस्ट में हो। पक्का क्लियर होगा। इतना इधर आगे आ जाओ, दूर। आप क्या नाम बताया? भूल गया मैं। सुमैया। सारे बच्चे इतना आप यहाँ पे हो, पढ़ रहे हो, ऑब्वियस सी बात है सबने प्री क्लियर कर रखा है, यानी सब में पोटेंशियल है और सब कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल सबका एक कहीं ना कहीं होना ही है। और कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा, लेकिन वो काम नहीं आता है ना सर बाद में। मेन ये है ना, गर्ल्स के लिए स्पेशली काम नहीं आता है। इधर आ जाओ, राजस्थान की छोरी, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, भागो मत। ऐसे कैसे? ये मतलब देखो, बच्चियां हैं, कई बार शर्माती हैं, लेकिन बहुत मेहनत की आप लोगों ने, इसमें कोई दो राय नहीं है। रूबी इधर आओ, आप जरा सा एक बात बताओ कि इतना, ये आपकी दोस्त है तो तुम पीछे क्यों हट रही हो? ये मेरी दोस्त है और मैं जहाँ से आती हूँ सुपौल जिले से, ये भी वहीं की रहने वाली है। ये बेस्ट फ्रेंड है तुम्हारी? हाँ, इन्होंने मेरा काफ़ी हेल्प किया है। जब भी मैं डीमोटिवेट हो जाती थी तो मुझे मोटिवेट करती रहती थी हमेशा। बहुत समय लगाया प्राची जी ने, इनके लिए एक बार तालियां हो जाए, बहुत ढेर सारी, क्योंकि इनको तैयार होने में इनको थोड़ा सा फोन पे बात कर रही थी फैमिली। नहीं, कपड़े भी चेंज करके आई हूँ मैं जो आया था। नहीं, यही कपड़े थे, यही थे। मैं जब से इसी में सब कुछ दे रही हूँ इंटरव्यू। वो कोई बोलेंगे कैमरे वाले कि इस लड़की के पास दूसरा सूट नहीं है। अच्छा, क्या है पार्टी की तैयारियां? थोड़ा सा फिर हम प्राची और रूबी से अलग अलग से बात भी करते रहेंगे। इनसे पहले बात कर लें क्योंकि फिर ये निकल जाएंगे, अब तो ये अधिकारी हो गई हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। कहाँ से रहने वाले, कहाँ की रहने वाली प्राची? मैं जोहत गांव से रहने वाली हूँ, विदिशा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से, विदिशा डिस्ट्रिक्ट। विदिशा
जहाँ से शिवराज सिंह चौहान जी का घर, सांसद हैं वहाँ से वही डिस्ट्रिक्ट सुषमा जी भी रही हैं वहाँ से? हाँ, हमारी भूतपूर्व विदेश मंत्री और हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी भी वहाँ से सांसद रहे हैं। तो आपके पिता क्या करते हैं, घर पे क्या बैकग्राउंड है? सर मेरे पिता किसान हैं और मम्मी हाउसवाइफ है। हम लोग 4 बहनें हैं और एक भाई है जो सबसे छोटा है। तो आप सबसे बड़ी हो या? हाँ सर, मैं सबसे बड़ी हूँ। सबसे बड़ी हो। आज आपके पापा मम्मी पूरे गांव समाज पे कितना प्राउड फील कर रहे होंगे कि एक बेटी, लेकिन उससे बड़ी बात कि आपके पिता किसान हैं और आप बहुत मजबूत बैकग्राउंड से नहीं आते हो, फिर भी उन्होंने आपको यहाँ तक भेजा पढ़ने के लिए। ये आप कैसे देखते हो इसको? सर मैं इसको बहुत पॉजिटिव देखती हूँ और मुझे लगता है कि लड़कियों के सामने ना सबसे बड़ी चुनौती यही होती है। मैं एक साधारण से बैकग्राउंड से आती हूँ, तो पहला हमें एक फाइनेंशियली दिक्कत होती है कि इतनी महंगी महंगी कोचिंग रहना, और दूसरा सर एक लड़की होने के कारण एक ये एंगल भी जुड़ जाता है कि आप इतने बड़े शहर में अकेली रहेंगी, आपकी सिक्योरिटी। और सर एक एंगल जो मैंने खुद महसूस किया कि मम्मी पापा सिर्फ हमारी सिक्योरिटी के बारे में नहीं सोच रहे होते हैं, वो एक सोशल स्टिग्मा भी होता है कि जैसे कि अगर किसी की लड़की का रिश्ता है तो वो ये सोचते हैं कि अगर लड़की बाहर पढ़ रही है तो बहुत तेज होगी, ये घर संभालने वाली। अभी भी हमारी सोसाइटी में एक नॉर्म्स है ना कि जो लड़की शादी करके आएगी वो एकदम सीधी शादी होनी चाहिए जो आवाज़ ना उठाए। तो लोग सोचते हैं कि लड़की बाहर पढ़ रही है तो ज़रूर से तेज होगी, तो उन रिश्ते तक की सोच के मम्मी पापा कोई डिसीजन लेते हैं लड़कियों के बारे में, जो मैंने भी फेस किया। मैं बार बार ये बात कहता हूँ, जब बिहार में भी था तो मैं कवर कर रहा था, तभी मैं कह रहा था कि लड़कों का संघर्ष घर से बाहर निकलने के बाद शुरू होता है और लड़की का संघर्ष घर के अंदर से शुरू हो जाता है, क्योंकि उसको घर से बाहर निकलना होता है। तो पहले अपने परिवार को कन्विंस करो, फिर परिवार वाले आपके आसपास के लोगों को, रिश्तेदारों को, नातेदारों को कन्विंस करें, तब जाकर के चीज़ें होती है। और ये बहुत ही गौरव की बात है, बहुत ही खुशी की बात है और बहुत प्राइड होने वाली चीज़ है कि हिंदी मीडियम, हिंदी बैकग्राउंड की लड़कियां आज अच्छा कर रही हैं। अभी यूपीएससी में आपकी 260, तो आपको मोस्ट प्रोबेबली आईपीएस या आईएएस मिल जाएगा। यस सर, यही है कि आईएएस या आईपीएस में से कुछ मिल जाएगा। आपका ईडब्ल्यूएस कोटा है? हाँ यस सर। तो आपको तो बहुत चांस है कि आप आईएएस बन जाओगे। हाँ सर, ज़्यादातर तो चांस यही है। और कैडर कौन सा चाहोगी? सर होम कैडर चाहूँगी, एमपी। फिर ये सारी जो दोस्त आपकी फिर पीछे हो जा रही है, ये सब साथ में नहीं आ रहे हैं, एक साथ आओ तो थंबनेल अच्छा बनेगा, फोटो अच्छी आएगी। अच्छा इधर आ जाओ, इधर आ। अच्छा, आप दोनों साथ में कभी पढ़ाई की हो एक साथ? ये सर मेंस के दौरान हम जब यहाँ अस्मिता में आए हुए थे तो फिर हम लोगों ने साथ में ही पढ़ाई की ज़्यादातर वैसे तो। और इनकी तो शादी भी हो चुकी है, तो ये शादी के बाद इतना मतलब यहाँ पे आकर के पढ़ाई की और तैयारी करके अब तो पूरा एकदम इनके गांव में पूरा एकदम हल्ला होगा। और आपको पता है सुपौल के बारे में? सुपौल जो है बिहार का वो इलाका है जो बहुत ही पिछड़ा माना जाता है। हमारा जिला सर बाढ़ प्रभावित है और हमारे गांव से ही कोसी नदी निकलती है जो हर साल बाढ़ के दौरान तबाही मचाती है। इनके यहाँ की एक बहुत वैसी बात बताऊँ, आप लोगों को हंसी आएगी। इनके यहाँ कई बार ऐसा होता है कि आप जिस गांव में शादी करोगे उस गांव में आपका गौना नहीं जाएगा। जैसे पहले होता था, शादी अलग होती थी फिर गौना अलग जाता था, तो पता लगा वो गांव बह गया बाढ़ में, तो आपकी ससुराल दूसरे गांव शिफ्ट हो जाती है ना? ऐसा है? सर अभी भी ऐसा होता है सर। जो मेरी सास है ना, वो भी उनका घर पहले कहीं और हुआ करता था और वो जब बह गया नदी में तो उनका घर कभी कहीं और है। अभी ये प्रॉब्लम होती है, बहुत बाढ़ प्रभावित एरिया है वो। तो अब आप जैसे आप दोनों यहाँ पे कितने बच्चे रहते हैं पूरे? हम लोग सर 10-12 लोग हैं पीछे। तो विकास सर से बात हुई आप लोगों की? सर अभी तक तो नहीं हुई। मैं उनको फ़ोन करूं? उनको फ़ोन करके उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, अगर वो क्लास में नहीं हो तो। ठीक है, लगाऊं फ़ोन? सर रहने दीजिए, इतने टाइम क्या ही डिस्टर्ब करना। अरे कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा कि इतने रात में फ़ोन नहीं उठाते हैं। बट मुझे लगता है अगर क्लास में नहीं होंगे तो उठा लेंगे, और क्लास में होंगे, आप कहीं वीडियो बना रहे होंगे तो शायद ना उठाएं, और नहीं तो फिर वो कॉल बैक करते। सर नमस्ते। नमस्ते, कैसे हो? सर मैं एक जगह है सेक्टर 15 में, और अस्मिता एक कोर्स होता है, उसमें 2 बच्चियों का सिलेक्शन हुआ, उन बच्चियों के साथ में हूँ। एक का नाम प्राची है, उनकी 260 रैंक आई है, और एक का नाम रूबी है, उनकी 954 रैंक आई है। और ये दोनों बोली कि आप अभी मत फ़ोन कीजिए सर को, सर फ़ोन नहीं उठाएंगे। तो मैंने कहा कि कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा कि इतनी रात में फ़ोन नहीं उठाते सर। सर ये दोनों बच्चियां, आप स्पीकर पे हैं, दोनों बच्चियां आपको सुन रही हैं। भाई दोनों बच्चों को बहुत बहुत बधाई हो। मैं कल परसों में आके मिलूंगा आपसे वहाँ पर। थैंक यू सर। थोड़ी देर बहुत अच्छा, मुझे आज शाम को बेटा पता लग गया था, कल या तो जाने से पहले या वापसी पे आपसे मिलूंगा दोनों से।
ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। बहुत बहुत बधाई हो, और फिर से प्रेम देना ना इस बार। यस सर। हाँ, अब ये मान के चलना कि इस बार से जो नया रूल है एक ही बार में खत्म करना है। यस सर। तो पूरी ताकत लगाना, और हम तो पूरा साथ देंगे आपका। यस सर। और यहाँ बहुत सारी लड़कियां हैं, जैसे एक बच्ची है आयुषी, उसका इंटरव्यू में हुआ था, और एक है सुमैया। आयुषी को मैं जानता हूँ, उससे पहले अटेम्प्ट था उसका। मैं आयुषी तुम्हारे सर हैं, ये थोड़ा सा उदास है, इसको थोड़ा बकअप कीजिए। अरे ये बच्ची पहली बार इसने मेंस देखा, सर, मेंस में भी नमस्ते। कह रही थी कि मेरा नमस्ते की हो नहीं पाएगा। मेंस हो गया, फिर इंटरव्यू देने जा रही थी, तब भी मुझे लगा था कि ये क्रैक कर लेगी पहली बार में। पर पहली बार में बेटा ऐसा होता कई बार, अगली बार तुम्हारा मैं लिख के दे सकता हूँ, सिलेक्शन हो जाएगा, कोई रोक नहीं पाएगा। तो ये जो अस्मिता है अभिनव, हाँ ये सर। हमारा 3-4 साल पुराना प्रोजेक्ट है जी। ये हिंदी माध्यम के जो बच्चे प्रीलिम्स पास कर लेते हैं वो सब यहाँ के हॉस्टल में रहते हैं। अच्छा। 1 साल तक इनके लिए रहना, खाना, पढ़ना, मेंटरशिप, ये सब हमारी तरफ से होता है। अरे वाह। और हाँ, तो ये बच्चे उसी मतलब ग्रुप के बच्चे हैं। तो इनका जो है सर फीस नहीं लगती है? फ्री है? फ्री है, रहना भी फ्री, पढ़ना फ्री, खाना फ्री, लाइब्रेरी फ्री, मेंटर्स फ्री, सब कुछ फ्री होता है इनका। सर लेकिन ये बहुत अच्छा लगा मुझे देख करके कि ये हिंदी मीडियम की बच्चियां हैं, और ज़्यादातर जो है ऐसे बैकग्राउंड से आती हैं जो बहुत ही समृद्ध नहीं है, लेकिन बहुत ही अच्छा लगा सर यहाँ पे आकर के देख करके। मतलब कैसा रहा सर हिंदी मीडियम का रिजल्ट इस बार? अभी रिजल्ट इस बार असल में प्रीलिम्स थोड़े कम बच्चों का हुआ था, तो इस बार हमें चिंता थी कि नंबर कम होगा, लेकिन अभी 28 बच्चे शायद लिस्ट बनी थी शाम तक। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो हमसे नहीं जुड़े होंगे, तो मेरे ख्याल से 2, 3, 4, 5 बच्चे और हो सकते हैं अभी। तो पिछली बार प्रीलिम्स जिनका हुआ था, मतलब मेंस देने वाले 900 प्लस थे, तो 43 का हुआ था फाइनली जी। इस बार मेंस देने वाले 500 से कम थे, तो चिंता थी, लेकिन मेरे ख्याल से 28 तो हैं ही। हो सकता है कि ये नंबर 30-35 के बीच में कहीं होना चाहिए। रैंक इस बार 20वां आ गया है। हमारा एक स्टूडेंट है रवि, उसका हाँ। वो बच्चा बहुत मतलब जो काबिल तारीफ है कि वो बच्चा देख नहीं सकता है। पिछली बार से सिलेक्शन हुआ था, रैंक बहुत अच्छा नहीं था, इस बार 20वां रैंक वो हिंदी मीडियम से लेके आया है। तो रैंक के हिसाब से इस बार का रिजल्ट काफी प्रोत्साहन। मैं कोशिश करूंगा रवि से बात करने की सर। बधाई हो सर, आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। तो ये थे आपके टीचर जिनसे हमने अभी बात की, और हमें तजुर्बा हुआ कि रात में भी फ़ोन उठा लेते हैं, है ना। केक तो लाओ भाई, चलो केक काटना शुरू करो। देखो बढ़िया, ये कोई बहुत डेकोरेशन नहीं है, थाली के नाम पे इनको मेस की थाली मिली है, और उसी थाली में इन्होंने केक रखा हुआ है। अब ये इसमें आग लगाएंगे और धुआं उठेगा, मध्य प्रदेश तक इसका धुआं जाएगा और बिहार तक जाएगा। चलो, पूरे इंडिया में जाएगा। ये लड़की इतना अच्छा बोल रही है, लेकिन ये कैमरे के आगे आने से इतना बच रही। इधर आओ तुम पहले, तुम्हारा अच्छा नाम क्या है ये तो बताओ। तुम इसमें गोली निकल रही है। सुलोचना, कहाँ से हो? राजस्थान चूरू। राजस्थान चूरू से। सुलोचना केक कटवाओ अपनी दोस्त का। कटवाएंगे जरूर। कटवाओगी? ये कैसा है यहाँ पे पढ़ाई का माहौल? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। हाँ, यहाँ के इन्वायरमेंट वगैरह सब बहुत अच्छे है, मतलब कोई टेंशन नहीं, रहने वगैरह खाने पीने कोई इशू नहीं, अच्छी खाना लाइफ। पीना अच्छा मिलता है? हाँ, अच्छा मिलता है। राबड़ी मिलती है यहाँ पे? नहीं, राबड़ी नहीं मिलती, वो हमारी साइड स्पेशल वहीं आना पड़ेगा, नहीं मिलेगी यहाँ नहीं। दाल बाटी चूरमा कुछ नहीं, यहाँ पे नहीं मिल पाता। केर सांगरी की सब्जी नहीं मिल पाती, ऐसा कुछ नहीं मिल पाता जो राजस्थान में जो स्पेशल हो। हाँ, खीर मिलती है, खीर मिलती है। हाँ, खीर मिलेगी। केर सांगरी खाने के लिए चूरू जाना पड़ेगा। चूरू या नहीं, हमारा राजस्थान जा सकते हो आप, कहीं पे भी जा सकते जाओ। हमारे राजस्थान में पश्चिम साइड में, वेस्ट उस साइड जा। बहुत खतरनाक अधिकारी बनोगे। लगे हुए हैं, देखते हैं। अरे जरूर होगा तुम्हारा, पक्का। चलो शुरू करते हैं केक कटिंग। हाँ, इनको अच्छा माला भी मंगवाया है, वाह बहुत ही बढ़िया। आ जाओ पूजा निशा, जल्दी से आ जाओ। ये 2 यूपीएससी में जिनका सिलेक्शन हुआ है, इनका माल्यार्पण किया जा रहा है। रूबी और प्राची, ये दोनों सेलेक्ट हुई हैं, और ये एक गर्ल्स हॉस्टल है जहाँ पे ओपनिंग में ही जो है गड़बड़ हो गई, इसको हटा दो जो है। हाँ, माला पहनाओ, माला तालियों के साथ इनको माला पहनाया जाए। प्राची और रूबी दोनों के लिए फूल। केक लाओ, मैं पकड़ लेता हूँ, तुम लोग काटो। चलो
केक ये काटेंगी ना? हाँ चलो तुम दोनों फ्रेम में रहो। ये गया, कोई बात नहीं। बढ़िया लग रहा है, कैसी मस्त पार्टी हो रही है। अब ये खुले कैसे, सबसे बड़ा समस्या, इसको दाएं घुमाया जाए कि बाएं घुमाया जाए? घुमाना तो यूं है, घुमाना तो यूं है, घूम नहीं रहा है। और जोर लगाओ, आ जाओ। माइक हम संभाल सकते हैं, आप ये संभाल लीजिए। हम कुछ नया कर सकते हैं। सर आपसे भी नहीं हो रहा है। घूमेगा कैसे? यही तो सवाल है। सर वही घूमता भी है, ये घूमता भी है। सर आपको पता चला ये कैसे घूमेगा? आप ट्राई कर सकते हो। हम खुद पहली बार ट्राई कर रहे होता है शायद, इसमें ऊपर जो है इधर घुमाने का था, अब इधर। प्रयागराज में बात आ जाएगी। आ गई है बात, अब आ गई। ये भी तुम्हारा गड़बड़ निकल गया, पूरा घूम जा रहा है, ये पूरा घूम जा रहा है, इसकी चूड़ी मिस हो गई। माई की सही लगता है। सर आपके लिए माइक ही ठीक है। माइक ही ठीक है। ये जो है हम अपनी पूरी लानत मलानत के साथ अपना माइक वापस ले लेते हैं, क्योंकि ये नहीं खुल रहा है। चलो किसी सूरत में तो निकला ना, चलो। कोई गाना गा सकता है आप लोगों में? हैप्पी बर्थडे टू यू गा दो। बहुत बहुत बधाई हो दोनों को, ये दोनों बच्चियां। क्या बात है, ईश्वर करे आप लोगों के यहाँ, जिस भी ईश्वर में आप लोग बिलीव करते हैं या जिसमें भी बिलीव करते हैं, प्रकृति में बिलीव करते हैं, वो ये शक्ति आप लोगों को दे कि हर साल यहाँ केक कटता रहे और यहाँ हर साल सिलेक्शन होता रहे। थैंक यू। मैं खिलाता हूँ आप लोगों को, थोड़ा थोड़ा सा खा लो, क्योंकि बहुत सारे केक खाओगे आप लोग। अभी तो घर भी जाना है, घर से बुलावा आ रहा है, फोन कॉल आ रहे हैं? हाँ सर, डेली, मतलब कि सुबह से ही आ रहे हैं। आपका आप अभी घर कब जाओगे, क्या प्लान है? सर 2-3 दिन में। कैमरामैन इधर कैमरा घुमाइए। ये अपनी सहेली को जो है, ये तो तुम लोग यार बाल वाल में मत लगाना, अच्छा नहीं लगे। चेहरे पे भी मत लगाना। कहना चाह रहे हैं हम नहीं समझ रहे हैं, आपका हम आपकी बात नहीं समझ नहीं करेंगे। समझदार तुम लोग यूपीएससी वाले हो ना, समझदार हो। आ जाइए ना सभी लोग, सभी लोगों को केक खिलाया जाए। ऐसी पार्टी में आकर के हम भी अभिभूत हैं कि ये आपस में प्लान कर रहे हैं कि तौफीक के लिए जो है बचाया जाए कि नहीं बचाया जाए। बच जाएगा मुझे लगता है। अरे वो खा लेगा अभी आराम से खा लेगा। आप लोग, अरे सब तुम लोग खाओ, हम लोग तो खाते रहते हैं, आज तुम लोग का दिन है। हाँ, इंतजार किया है केक और प्राची दोनों का। प्राची दोनों का ही किया है, तो आपको केक तो मिलना बनता है। प्राची आज अलग से शर्मा नहीं रही है ज्यादा? नहीं, वो ज्यादा शर्माती नहीं है, वो बस नॉर्मल है। आज शर्मा रही है। आज सेंटर है ना, सेंटर में है ना, इसलिए बनता भी है। अगर आप 260 रैंक लेके आओ तो शर्माना बनता भी है। बट कुछ कमी रह गई हो पार्टी में तो सर दे देंगे। हम दे सकते हैं पार्टी। आप लोग बताओ कि क्या करना है, पिज़्ज़ा और ऑर्डर करते हैं फिर से, या फिर जो है मेन कोर्स में कुछ ऑर्डर कर लें? आपका जो मन, हम लोग सभी के लिए तैयार है। ठीक है, क्या खाओगे तुम लोग बताओ? मैं हाँ, मैं जो भी मैं थोड़ा मेरा हाथ पुछवा दो तो मैं अभी तुरंत ऑर्डर करता हूँ। वेज बिरयानी आई थी तो नॉन वेज चाहिए। ठीक है, नॉन वेज वाले इधर आ जाओ, वेज वाले इधर आ जाओ। रुक जाओ,
शुरू से चाउमीन की फरमाइश आई है। नहीं नहीं, मेरा क्या है कि राजस्थान में बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो वो बचा लेते हैं मुझे। खास हम लोग ऐसा है, हमारा कांटेक्ट राजस्थान वाले तो हैं ही शूरवीर। शूरवीर तो है, इसमें कोई हमारी इतनी अप्रोच नहीं है वहाँ तक, अप्रोच है, बहुत है लोगों की, बहुत सिंपल लोग हैं। बहुत ही, लेकिन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा। नहीं, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर के। आप जल्दी से बताओ क्या क्या खाना है। सबसे पहले खाना है चाउमीन, ठीक है, रुक जाओ। हाँ, अरे तो क्या हुआ, अरे देखो, वेज चिली गार्लिक नूडल चलेगा, ठीक है, एक आइटम हो गया। और मंचूरियन चलेगा, ठीक है। मंचूरियन नहीं खाना है, खाना है, मंचूरियन खाना है, ठीक है। टॉपर की फरमाइश अब तो हाँ, टॉपर की फरमाइश। और वेज स्प्रिंग रोल, सुमैया के लिए बिरयानी ऑर्डर करनी है। एक सेकंड रुक जाओ। कोई हेल्प करो थोड़ा सा, कोई जो ऑर्डर करना जानता हो अच्छे से। अरे नहीं नहीं, अरे मैं ऐसा थोड़ी, मैं एक सेकंड रुक जाओ। और जल्दी देखो क्या क्या ऑर्डर करना है इसमें, ठीक है, एक सेकंड। ये वेज स्प्रिंग रोल चलेगा, ठीक है सर, ठीक है, वेज स्प्रिंग रोल ऐड कर लिया। फिर अपन कर ले हनी चिली पोटैटो, ठीक है सर। ठीक है, ये हो गया। और इसमें क्या, चाउमीन 2 कर दे, 3 कर दे। बस इतना बहुत है, हम लोग इतने में एडजस्ट हो अरे जाएंगे। इतने सारे लोग कैसे खाओगे? हक्का नूडल भी कर देता हूँ, ठीक है, ओके डन। चलो सर एक पिज्जा भी। पिज्जा, अब इसमें पिज्जा पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा इस वाले में। पिज्जा के लिए फिर एक शॉप से एक ही चीजें ऑर्डर होती है ना। रुक जाओ एक बार। अरे इसमें रहने देने क्या बात है, तुम लोग छोटी बहन जैसी हो तुम लोग, तो इतना मेहनत करके पढ़ते हो यहाँ पे, तो हम तो ऑर्डर कर ही सकते हैं। हाँ हाँ, सब बहनें ही हैं। रुको, फ्राइड राइस भी खाना है किसी को? नहीं खाना। अब ये देखो, अच्छा अब इस पे एड्रेस कौन ऐड करेगा? एड्रेस ऐड करो। ये एक समझदार लड़की जो एड्रेस ऐड कर रही है। तब तक बातचीत और पूरी कर लेता हूँ। ये बताओ आप लोग के ऑप्शनल में सब्जेक्ट क्या क्या थे? सर मेरा हिस्ट्री था और आपका हिंदी था। मेरा हिंदी लिटरेचर था। तो दोनों लोगों की पढ़ाई का पैटर्न सेम होता था या कुछ अलग? सर अलग अलग। अच्छा, जैसे कि मेरा आदत थी कि जो टेस्ट यहाँ लिखाए जा रहे हैं मैं वो पूरी टेस्ट लिखती थी। रूबी जी का ऐसा था कि टेस्ट कम लिखेंगी, पढ़ने पे ज़्यादा फोकस करेंगी। तो इस तरीके से अलग अलग स्ट्रेटजी दोनों ने। मतलब कोई फिक्स स्ट्रेटजी नहीं होती किसी की भी नहीं, क्योंकि हर जो एग्ज़ाम दे रहा होता है उसकी अपनी अपनी स्ट्रॉन्ग पॉइंट और वीकनेसेस होती हैं। हमें उस अनुसार अपना स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है कि ये हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है तो इसको हम बेटर प्रिपेयर करेंगे, और जो हमारा थोड़ा सा वीक पॉइंट है उसको ऐसा कर लेंगे कि हम वहाँ बहुत ज़्यादा नहीं गिरें, कि एवरेज मार्क्स हमारे आ जाएँ। आपका पहला अटेम्प्ट था या कौन सा? नहीं सर, ये मेरा 4th अटेम्प्ट था। और हाँ, जैसे 3 अटेम्प्ट में आप नहीं सेलेक्ट हुई और घर से भी बहुत प्रेशर हो रहा होगा, क्या वो ये जो 3 साल बीते वो कैसे थे? सर वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट थे। सर मेरा हर बार प्रीलिम्स हो जाता था, मेंस में मैं रह जा रही थी। तो ऐसा था कि अपने घर से तैयारी करती थी, मुझे इतना आइडिया नहीं था कि कैसे क्या पढ़ाई होती है। तो ऐसा था, तो मतलब लोगों, मेरे रिलेटिव्स ने बोला कि एक बार बच्चे को बाहर जाने दीजिए, कि बाहर से हो सकता है कि कुछ गाइडेंस से हो सके, क्योंकि मेंस में थोड़ा सा रोल तो रहता है गाइडेंस का, आंसर राइटिंग, स्ट्रक्चरिंग का। तो वो दिक्कत थी। तो जब 2 बार से नहीं हुआ तो फिर इस बार मैंने सोचा कि कहीं प्रीलिम्स जब मेरा हो गया था कि बाहर जाके देखते हैं कि कोई गाइडेंस जो ऐसी मिल पाए जो मेंस के लिए। तो फिर मुझे सर अस्मिता के बारे में जानकारी मिली, जहाँ की हमें मेंस के लिए फ्री गाइडेंस, रहना खाना सब फ्री था। तो सर फिर मैंने ये ज्वाइन कर लिया। तो 3 साल तो बहुत ही प्रेशर रहे होंगे, पढ़ नहीं रही, शादी करा दो, ये वो सारा कुछ। हाँ सर, वो तो हर लड़की को फेस करना पड़ता है। और उस सिचुएशन में जब आप का हो नहीं रहा है, और हमारे यहाँ अगर आप 20-25 साल की भी है तो ये एवरेज एज से ज़्यादा मानी जाती है कि शादी के लिए 20-21 एज हो गई है। फिर उसके बाद जो है फिर आप यहाँ पे आ गई, दिल्ली आ गई? यस सर। फिर दिल्ली में तैयारी की, अब जाके सिलेक्शन हो गया। पापा का क्या नाम है आपके? सर चंद्रभान सिंह चौहान। और आपके? संजय सा।
दोनों लोगों के इस समय पिताजी तो एकदम बहुत ही अभिभूत होंगे। सर बहुत ज़्यादा खुश हैं, वो बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। हाँ, क्या बोले? आपकी बात हुई थी, क्या बोले? बस वो तो ये बोले कि भगवान का वो शुक्र मना रहे थे कि हो गया जो सोचा था, तुम उस पे खरी उतर गई। ये तो सबसे ज़्यादा आपने पापा को फ़ोन करके बताया कि आप पापा को पहले पता लग गया था? सर उन्हें ये तो था, मैंने बोल रखा था कि रिजल्ट आ रहा है, तो ऐसा उन्हें कंफर्म नहीं था कि कब आ रहा है कब आ रहा है। तो 2-3 दिन से वो मुझे फ़ोन लगा के पूछ रहे थे कि रिजल्ट आया कि नहीं, और आने से पहले भी मेरी मम्मी से बात हुई थी कि तो बोल रही थी कि अच्छा रिजल्ट आ रहा है। मैंने कहा हाँ मम्मी आज सुन रहे हैं कि शाम तक रिजल्ट आ जाएगा। तो फिर जब रिजल्ट देखा तो फिर मैंने ही उन्हें फ़ोन लगाया, तो वो बहुत खुश थे कि वो मुझसे बात भी नहीं कर पा रहे थे उस वक्त, तो इमोशनल कुछ ज़्यादा ही थे। क्या बोला फिर भी, क्या बोला? बस खुश थे और आशीर्वाद दिया कि तुम ऐसे ही सफल हो जीवन में, ऐसे ही आगे बढ़ती रहो। और सर बहुत खुश थे, मतलब उनकी आवाज़ नहीं आ रही थी उसमें। अच्छा एक बार बताओ, मतलब बहुत इमोशनल मौका रहा होगा, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे जो लड़कियाँ अभी तैयारी कर रही हैं या आपकी बहुत सारी सहेली, जरूरी नहीं यूपीएससी या जो भी पढ़ाई करें, उनको जैसे कई बार फेलियर आता है, उनको क्या मैसेज देना चाहोगी? ऐसे सामने कैमरे पे बोले मेरे दोस्तों ये बताओ। अगर फेलियर की बात करें, चाहे यूपीएससी हो, इंजीनियरिंग हो या मेडिकल की फील्ड हो, फेलियर तो सर लाइफ का पार्ट ही है कि हम, और ये भी है कि सर जब तक हम फेल नहीं होते ना तब तक हम सीखते भी नहीं हैं। और मेच्योरिटी मुझे लगता है कि फेलियर्स के साथ आती है, और उन चीज़ों को जहाँ कमी रह गई उन्हें सुधारना, वो सर सक्सेस का एक पार्ट होता है। तो सर उसमें हिम्मत नहीं हारनी होती है, अपनी गलतियों पर काम करना होता है और उसी मेहनत के साथ डटे रहना होता है कि हम सफल हो सकते हैं। ये बात सही है रूबी? यस सर, बिल्कुल सही है। आप इसमें कुछ ऐड करना चाहोगे? अरे तुम्हारा इसमें एड्रेस ऐड हो गया कि नहीं? करो भाई, इतने देर क्यों लगा रही हो? नहीं नहीं, अरे करो ना, अरे प्लीज करो, प्लीज कर लो, वो करो ना। एड्रेस मैंने ऐड कर दिया। ऐड हो गया ना? इसमें से मैं कम करते रहा। अरे कुछ नहीं कम करना, छोड़ो। सर हम अपने हिसाब से कर नहीं नहीं कुछ नहीं, एड्रेस ऐड हो गया है ना? गलत एड्रेस पे तो नहीं जाएगा? पक्का हो गया। इतने सारे लोग तो सब खा लोगे, कोई बात नहीं, सब खा लोगे। ये सेव एड्रेस सही ऐड कर दिया ना? बस ठीक है, कोई बात नहीं यार। अरे नहीं खा पाओगी तो ठीक है, तो सुबह खा लेना, रख लेना, है ना? हाँ डन। ये आपके एड्रेस पे यही एड्रेस है, ठीक एड्रेस है? 111A सेक्टर 15 बिल्कुल ठीक है। नहीं नहीं ऐसा नहीं है। अरे फिर तो मतलब ऐसा ऐसा होता ही नहीं है। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता कि ये वाली वीडियो क्लिप आएगी तो नहीं ना यूट्यूब पे यहाँ पे? क्यों? मैं आप इसको हटा दूंगा, चिंता मत करो। इसके तो हाँ, जो हटाना, बाकी इसका नहीं हटाऊंगा। ये खुर्राट अधिकारी बनेगी, ये बहुत खुर्राट अधिकारी बनेगी, इसका नहीं हटाएंगे। इसको कैमरामैन फोकस करो इसके ऊपर। अच्छा कोई बात नहीं, चलो। तो अब लास्ट सवाल मैं पूछ लेता हूँ। ऑर्डर डन हो गया, आपकी पार्टी शुरू हो जाएगी थोड़ी देर में। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर जैसे कोई हिंदी मीडियम से तैयारी करता है तो बड़ा चैलेंज होता है उसके लिए, वो कैसे चैलेंज आपने फेस किए? सर जैसे कि मैंने अपनी तैयारी के दौरान भी ये चैलेंज बहुत बार फेस किया, खास करके सर रिसोर्सेज को लेके। हिंदी मीडियम में बोला जाता है ऐसा कि बहुत कम रिसोर्सेज है, और इंग्लिश मीडियम में आसानी से रिसोर्सेज अवेलेबल रहते हैं। लेकिन सर ऐसा नहीं है, अगर हम ढूंढे रिसोर्स को, थोड़ा बहुत रिसर्च करें तो हमें कुछ ना कुछ ऐसे रिसोर्स मिल जाते हैं जिससे हम आसानी से तैयारी कर सकते हैं। और सर मैंने अपनी तैयारी में भी अप्लाई किया है। और आपकी शादी 2021 में हुई ना? एक शादी के 5 साल बाद इनका सिलेक्शन हो रहा है, तो जब मतलब इन्होंने इतनी मेहनत कर ली तो तुमको कौन सा बहाना मिल रहा है भाई? तुम भी पढ़ाई कर सकते हो। मतलब हर बार कहीं कुछ ना कुछ बहाना बनता है ना लोगों के बीच में। तो मतलब कोई करना चाहे तो किसी भी परिस्थिति में आकर के कर सकता है ना? सर ये तो मेरे लिए भी एक इंस्पिरेशन है कि शादी के बाद अपना ससुराल, अपने मायका सबको मैनेज करने के साथ दो यहाँ, तो सब ना केवल मेरे लिए, मतलब सब लोगों के लिए एक मिसाल है कि इस तरह से भी तैयारी की जा सकती है। और हिंदी मीडियम का जो स्ट्रगल होता है उसमें मैं एक पॉइंट और जोड़ना चाहूँगी कि सर की
कि जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे होते हैं सर, उनका बेस भी थोड़ा वीक होता है रिसोर्सेज के अलावा, क्योंकि आप अगर कम्पीट कर रहे हैं एक CBSE वाले बच्चे से जिसको शुरू से ही अच्छी पढ़ाई मिली, और आप एक गवर्नमेंट स्कूल से निकल के आ रहे हैं जहाँ आप बस मनमौजी तरीके से पढ़ रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, तो वो भी एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है हिंदी मीडियम के लिए। तो लेकिन ये नहीं है कि सिलेक्शन नहीं होता है, सिलेक्शन कड़ी मेहनत हम करते हैं ना तो सिलेक्शन ज़रूर होता है, लेकिन हाँ कि स्ट्रगल थोड़ा ज़्यादा ज़रूर। प्राची और रूबी ये दोनों अपने अपने आप में मिसाल हैं। एक किसान परिवार से आती हैं, वो भी ऐसे सामान्य परिवार से ही आती हैं आप भी, और प्लस शादीशुदा होने के 5 साल बाद इन्होंने सिलेक्शन हासिल किया। तो ये अपने आप में जो लड़कियां होती हैं इनका चैलेंज बहुत आसानी से महसूस कर सकती हैं कि एक लड़की है जिस पे शादी का प्रेशर है और एक लड़की है जिसकी शादी हो चुकी है और उसको दोनों परिवार को संतुलन बना के चलना और अपनी पढ़ाई भी पूरी करनी, और उसमें UPSC जैसा एग्ज़ाम क्लियर करना जिसमें फेलियर की गारंटी है, पास होने की गारंटी नहीं होती, क्योंकि इसका 99.9% लोग तो फेल होते हैं, 0.1% लोगों को सिलेक्शन होता है, और उन 0.1 में से 2 हमारे कैमरे के सामने हैं। हमें बहुत अच्छा लगा आप लोग से बात करके, आपकी पूरे दोस्तों से, पूरे साथियों से बात करके, और आपके हॉस्टल में आके मुझे लगता है कि ऐसे लड़के तो यहाँ अलाउ होंगे नहीं, तो मैं जो है आगे आप लोगों से बात की, अच्छा लगा मुझे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को भी ये बातचीत अच्छी लगी, इनकी चुहल, इनका इंस्पिरेशन, कैसे ये पढ़ाई किया, कैसे। एक लास्ट में बता दो, एक चीज़ और मैं जानना चाहता हूँ, सोशल मीडिया का कितना यूज़ करते थे? सोशल मीडिया पढ़ाई में हेल्प करता है या फिर वो आपको डिस्ट्रैक्ट करता है? सर मुझे तो लगता है कि सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्ट करता है, और व्हाट्सएप के अलावा जो, क्योंकि फैमिली से जुड़े रहना ज़रूरी है, बाकी मैं किसी सोशल मीडिया अकाउंट पे एक्टिव नहीं थी अपनी पूरी पढ़ाई के दौरान। और आप? सर मैं भी बस व्हाट्सएप पे हूँ, इंस्टा कुछ भी नहीं है, बस टेलीग्राम पे हूँ और व्हाट्सएप पे, वो भी पढ़ाई के कारण इंस्टा से जुड़ना पड़ा, नहीं तो बस व्हाट्सएप ही यूज़ करती हूँ। इंस्टाग्राम देखती हो? नो सर, इंस्टा पे मेरा अकाउंट भी नहीं है। अकाउंट ही नहीं है, तो फिर तुम वो रीलें कैसे बनाओगी सिंघम वाली और वो सारी जो बनती हैं अधिकारी सर? हाँ, हम ये राजस्थान की चूरू की लड़की जो है, इसको ज़रूर दिखाना, ये बहुत सबसे खुर्राट अधिकारी बनेगी ये अपने इलाके की, और अगर IAS बनी तो ये पॉलिसीज़ में बहुत खतरनाक काम करेगी, और अधिकारी अगर पुलिस में बन गई, IPS बन गई तो बहुत डंडे चलाएगी, 100% है। मुझे बचा लोगी? ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज। आपको हाँ, तो फिर इसके लिए तुम न्यूज़ प्रिंस देखना, तो अगर न्यूज़ प्रिंस देखो, अभी तक सही जा रहा है, ठीक है, जब गड़बड़ हो जाएगा तो तुरंत बता देना और मैं फिर देखना बंद कर देना, ठीक। थैंक यू सो मच, आपको भी उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा लगा होगा। ये सारे बच्चियों को बहुत बधाई, जो सफल हुई उनको शुभकामनाएं, और जिनका इस बार थोड़े प्रयासों में कहीं से रह गया है उनको भी बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि मुझे पता है कि अगली बार जब मैं आऊँगा तो इनमें से कई सारी बच्चियाँ होंगी जो हमें इंटरव्यू दे रही होंगी, अभी भी बातचीत कर रही, लेकिन तब ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होंगी। थैंक यू सो मच। अभिनव पांडे नाम है मेरा, कैमरे के पीछे मेरे साथी तौफीक अंसारी हैं। देखते रहिए न्यूज़ प्रिंस, शुक्रिया।